कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र समझ, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, कंकाल तंत्र, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम। समझो ध्यान से, हम बताए थे कंकाल किसका बना होता है, अरे बकलोल, किसका, कैल्शियम फास्फोरस का, किसका बना होता है, कंकाल किसका बना होता है बोलो, कैल्शियम फास्फेट का, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। समझ में आ रहा है, समझ ध्यान से सुनो, हल्ला बंद कर। कंकाल किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का, ठीक है। अगला समझो, ये कंकाल, कंकाल को अंग्रेजी में स्केलेटन कहते हैं और तंत्र को सिस्टम कहते हैं। कंकाल दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कंकाल, दूसरा आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल किसमें पाए जाते हैं, बाह्य कंकाल, दूसरा क्या होता है, आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल कहने का मतलब है, सुनो ध्यान से, बाह्य कंकाल क्या होता है, तो कहेंगे बाह्य कंकाल, तो जिस जीव में कंकाल बाहर में पाए जाते उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य कंकाल। उसे क्या कहा जाता है, बाह्य। जिस जीव के शरीर में कंकाल अंदर में और ऊपर से मांसल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक कंकाल। वैसे जीव में क्या, कौन से कंकाल पाए जाते हैं, आंतरिक कंकाल, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। अगला समझो, बाह्य कंकाल घोंगा हो गया, बाह्य कंकाल घोंगा। अगला तिल चट्टा, तिल चट्टा में कौन होगा, बाह्य कंकाल। क्या होगा बोलो, खटमल में क्या होता है, बाह्य कंकाल। उसके बाद मच्छरों में होता है, जू, समझते हो ना रे, ठीक है, ETC, ठीक है। बाह्य कंकाल जो है इन सब में पाए जाते हैं। उसके बाद देखो शंख देखा है, शंख, शंख में भी कौन कंकाल, शंख रे, जो मंदिर में बजाते हैं, बजाने के लिए हम लोग जो शंख का प्रयोग करते हैं वो किसका बना होता है, ठीक है। घोंघा भी एक प्रकार की जीव है, उसका कंकाल कहाँ पाए जाते हैं, तो कहेंगे बाह्य कंकाल उसमें, ठीक है। बोलो कुत्ता किस में होगा, आंतरिक कंकाल। जिस जीव के शरीर का कंकाल अंदर में पाए जाते हैं, अर्थात जिस जीव में कंकाल शरीर के अंदर पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, आंतरिक, ठीक है। कुत्ता में कौन कंकाल होगा, आंतरिक। मानव में आंतरिक, ठीक है। बिलार में बोलो, बिलार में अर्थात बिल्ली में आंतरिक कंकाल, ठीक है। समझ दें। कछुआ किस में होगा तब, दोनों में। कछुआ जो है दोनों में आते हैं, कछुआ किस में आते हैं, दोनों में, ठीक है। कछुआ का ऊपरी वाला हिस्सा बोलो, कछुआ का ऊपरी हिस्सा बाह्य कंकाल, जबकि जिसमें उसका पेड़ होता है निचला वाला हिस्सा वो किसका बना होता है, आंतरिक कंकाल का, ठीक है। तो कछुआ मात्र एक ऐसी प्राणी जो दोनों में आते हैं। हाथी में बोलो आंतरिक कंकाल, हाथी में आंतरिक कंकाल, ठीक है। अब हम लोग ह्यूमन बॉडी अर्थात मानव के शरीर में जो कंकाल है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मानव कंकाल समझो ध्यान से, देखो कंकाल कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कुत्ता में कौन पाए जाते हैं, आंतरिक। मानव में आंतरिक। मानव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मानव में हम लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, तो मानव कंकाल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं, दो भाग में। मानव के शरीर में कंकाल है उसे कितना भाग में बांटे हम लोग, दो भाग में। कितना भाग में, दो भाग में। पहला को हम लोग कहते हैं अपेंडिकुलर, पहला क्या कहते हैं, और दूसरा कहते हैं एक्सियल। क्या कहते हैं, एक्सियल। हिंदी में कहते हैं इसे अपेंडिकुलर को अनुबंधीय, क्या कहेंगे, क्या कहते हैं बोलो, हाँ इसे कहते हैं अक्षीय। क्या कहते हैं, अक्षीय, सही है। अनुबंधीय उस हड्डी को कहते हैं अर्थात उस बोन को कहते हैं, ठीक है, सही है। ये इतना बात समझ में आया। अक्षीय और अनुबंधीय, इससे पहले कुछ और समझना था ना, समझो। अनुबंधीय और अक्षीय, समझ ध्यान से।
अनुबंधीय हम लोग उसे कहेंगे जो हमारे चलने फिरने में मदद करता है, ठीक है, जो हमें चलने फिरने में मदद करता है। किसी को दिक्कत? बोलो हाथ बताओ, हाथ की जो हड्डी होगा वो किस में आएंगे? अनुबंधीय में। इसमें जो हड्डियों की संख्या होगा 126, अब बाकी जो इसमें बच गया 80, कितना होगा? 80। दोनों कितना होगा? जी बोल। हाँ, अक्षीय शरीर के अंदर किसी न किसी कोमल अंग की रक्षा करता है। कौन? अक्षीय। शरीर के अंदर कोमल अंगों का रक्षा कौन करता है? अक्षीय। लेकिन हमें चलने फिरने में मदद कौन करेगा? अनुबंधीय। कौन करता है? अनुबंधीय। यानी इसे कहते हैं अपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर। इसे कहते हैं एक्सियल। क्या कहते हैं? एक्सियल। सही है। चलो, अनुबंधीय की संख्या कितना? 126। मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206। ठीक है, 206। इतना बात क्लियर हुआ। देखो 126 यहाँ हुआ अनुबंधीय में, और 80 कहाँ हुआ? अक्षीय में। देखो अनुबंधीय जो हमें चलने फिरने में मदद करता है, बैठने में, घूमने फिरने में मदद करता है, खाना पीना में मदद करता है। ठीक है, बोलो जो हमें चलने फिरने में मदद करता है, जो हमें चलने, ठीक है, चलने में मदद करता है, और ये शरीर के किसी न किसी कोमल अंग की क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। ठीक है, शरीर के अंदर किसी न किसी कोमल अंग की रक्षा कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षीय। क्या कहते हैं? अक्षीय। अक्षीय की संख्या कितना होता है? तो कहेंगे 80। कितना होता है? 80। अनुबंधीय के 126। अब देखें इसमें अनुबंधीय में, देखें। चलो सबसे पहले हम लोग हाथ की हड्डी के बारे में देखते हैं। हाथ में देखो इसमें कौन कौन चीज आएंगे अनुबंधीय में? तो हाथ आ गया, ठीक है, हड्डी को हम लोग बोन्स भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। हाथ आ गए, इसमें पैर का हड्डी आ गए, और इसमें और भी आते हैं पेल्विक, कैल्विक और स्केपुला। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले किसका? हाथ। उससे पहले हम लोग ये चीज देखते हैं कि उपास्थि क्या होते हैं। सुनो, पहला उपास्थि क्या होते हैं, और दूसरा अस्थि क्या होते हैं। सुनो, उपास्थि हम उसे कहेंगे, सुनो ध्यान से, उपास्थि में कोई हड्डी नहीं होता है। उपास्थि में कोई हड्डी नहीं होता है। ठीक है, उपास्थि में क्या हड्डी होता है? नहीं। जो हमारा कान बना हो किसका? उपास्थि का। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। हमारा कान किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। ठीक है, कान किसका बना होता है? कार्टिलेज का। नाक किसका बना होता है? कार्टिलेज का। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो, और हड्डी के ज्वाइंट पे क्या पाए जाते हैं? उपास्थि। क्या पाए जाते हैं? उपास्थि। ठीक है, समझ में आया? ये बात क्लियर हुआ। अस्थि कहने का मतलब है कि हड्डी क्या होता है? हड्डी जो हमें चलने फिरने में मदद करता है, ये कौन है? अस्थि। इसे कहते हैं अंग्रेजी में बोन। ठीक है, क्या कहते हैं? बोलो, बोन्स। समझ में आया? समझ ध्यान से। ये बात उपास्थि क्या होता है? उपास्थि क्या होता है? बोलो, क्या उपास्थि हड्डी होते हैं? नहीं। हमारा कान किसका बना हुआ है? उपास्थि का। किसका बना हुआ? उसके बाद बताओ, नाक किसका बना हुआ है? उपास्थि का। किसी को दिक्कत? चलो, इतना बात क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग अस्थि। पहला हम लोग हाथ के अस्थि के बारे में समझते। ठीक है, हाथ की हड्डी। हाथ में कुल 30 हड्डी पाए जाते हैं। एक हाथ में कितना हड्डी? 30 हड्डी। ठीक है, एक हाथ में कितना हड्डी? बोलो, 30 हड्डी। हाथ की जो पहला हड्डी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की हड्डी कुल कितना है? इसमें 30 हड्डी। इस हाथ में बताओ कितना हड्डी है? 30। तो हमारे शरीर में कितना हाथ है? 2 गो हाथ। 30 गो इसमें, 30 गो इसमें, 30 30 60। सही है। तो हाथ की जो पहला हड्डी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसे हम लोग हुमरस क्या कहते हैं? हुमरस। क्या कहते हैं? हुमरस। हाथ के पहला हड्डी के नाम बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? वो हुमरस। क्या है वो? हुमरस। क्या है बताओ? हुमरस। किसी को दिक्कत? और उसके बाद जो ये कलाई में हड्डी होता है, यहाँ पर 2 हड्डी होते हैं। कितना हड्डी होते हैं? एक मोटी हड्डी और एक पतली हड्डी। मोटी हड्डी को हम लोग कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। और पतली हड्डी को अल्ना। क्या कहते हैं? एल्ना। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हड्डी क्या होता है?
हुमरस। एक मोटी हड्डी है उसे रेडियस, पतली हड्डी को अल्ना। ठीक है, ऐसे याद रखना। अल्ना जो होता है, जो कपड़ा रखने वाले चीज होते हैं, वो पतला होता है। ठीक है, तो पतला होगा हड्डी तो अल्ना। किसी को दिक्कत? तो हुमरस रेडियस अल्ना। हड्डी कितना हुआ? देखो हुमरस की संख्या कितना है बोलो? एच फॉर हुमरस। हुमरस की संख्या कितना है? एक। रेडियस के एक, अल्ना के। सही है। हुमरस की संख्या कितना होता है? एक। हुमरस की संख्या एक। ठीक है, रेडियस का भी एक, अल्ना का भी एक। समझ में आया? हुमरस रेडियस अल्ना, हुमरस रेडियस अल्ना। याद हुआ? कौन कौन बोलो? कौन कौन हड्डी याद रहेगा? हुमरस रेडियस और अल्ना। किसी को दिक्कत? हाथ की हड्डी के कोई अगर नाम पूछे तो क्या कहना? हुमरस रेडियस अल्ना, हुमरस रेडियस अल्ना। किसी को दिक्कत? अगला देखो, अगला जो यहाँ पर हड्डी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हड्डी का टुकड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हड्डी का टुकड़ा। इसे हड्डी का टुकड़ा है ना, यहाँ पर 8 गो है। कितना है? यहाँ पर हड्डी का टुकड़ा कितना बोलो? 8 गो। सही है। यहाँ पर कितना हड्डी है? 8 गो। इसे कहते हैं हम लोग कार्पल। के फोर कार्पल। हुमरस रेडियस अल्ना कार्पल, हुमरस रेडियस अल्ना कार्पल, हुमरस रेडियस अल्ना कार्पल। कार्पल की संख्या कितना होते हैं? कितना होते हैं? कितना होता है? क्या लिखा हुआ? हुमरस की संख्या कितना होता है? एक। हुमरस के एक, कार्पल के 8, अल्ना के एक, मेटाकार्पल 5। देखो हाथ में कुछ कितना उंगली है? 5। तो यहाँ देखो 5 चीज दिखता है मेरा, उतना मोटा नहीं जैसे दिखता। ठीक है, अंदर में हड्डी है। सुन ध्यान से, ये हड्डी है ऊपर का वाला रे? ये हड्डी है क्या? नहीं, ये है कार्टिलेज। जो दिखाई देता है ना ऊपर आ गया है, यहाँ भी मेरा आ जाता है। ठीक है, वो दिखाएंगे नहीं, प्राइवेट चीज है। ठीक है, सरकार को बना दिया। बोलो कार्पल की संख्या 8, मेटाकार्पल 5। मेटाकार्पल की संख्या कितना होते हैं? 5। हुमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल, हुमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल। कौन कौन? याद दोबारे कौन कौन? मेटाकार्पल। कौन कौन? हुमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल। किसी को दिक्कत? उसके बाद हाथ के उंगली गिनो कितना होगा? हाथ उंगली कितना है? 5। इन 5 में देखो यहाँ पर जहां जहां ज्वाइंट है ना, तो एक हड्डी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हाथ की उंगली में कुल कितना हड्डी? 14। कितना? ठीक है, और हाथ के हड्डी को हम लोग फ्लेंजिंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेंजिन। क्या कहते हैं बोलो? फ्लेंजिन। हुमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिन। क्या कहेंगे? फ्लेंजिन। और फ्लेंजिन की संख्या कितना होगा? 40। सबको ऐड करो तो कितना होगा? देखो 5 1 6, 5 1 6, 6 14 20, 8 2 10, कुल कितना हुआ? 30। हाथ 2 गो है तो 30 गुना 2 60। इसमें तो 60 को हड्डी निपट गया। ठीक है, बचा कितना इसमें? 66 को हड्डी। सही है। हुमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिन। किसी को दिक्कत? हाथ में कुल कितना हड्डी? एक हाथ में कितना हड्डी? 30। कौन कौन? हुमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिन। किसी को दिक्कत? याद रहेगा इतना बात? याद रहेगा? बोल आगे बढ़े। इतना क्लियर हुआ? हुमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिन। लिख लो, लिख लो। इतना काफी भाग गया।